भारत की ये तकनीक तोड़ देगी अमेरिका का गुरूर। जी हाँ, ये बात सभी को पता है कि भारत लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रहा है। उसके पास मौजूदा समय में स्क्वाड्रन की संख्या 42 से घटकर 30 पर आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती नए फाइटर जेट्स हासिल करने की है। दरअसल फाइटर जेट्स कोई वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर नहीं होते हैं कि कोई व्यक्ति मार्केट गया और उसे खरीद कर लेता आया, बल्कि ये बेहद जटिल तकनीक वाले विमान हैं और भारत की कोशिश है कि वो अब भविष्य में स्वदेशी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करे। इस दिशा में भारत अपने तेजस प्रोग्राम के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA यानी एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब इस एमका प्रोजेक्ट में देसी वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल DRDO ने मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के कुछ चुनिंदा कंपनियों जैसे एयरबस और नासा के पास है। एक तरह से इस तकनीक पर अमेरिका और यूरोप का कब्जा है। चीन और रूस जैसे देश भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बना चुके हैं, लेकिन उनके पास भी ऐसी सटीक तकनीक होने को लेकर सवाल किए जाते हैं। बता दें कि 5th जेन फाइटर जेट के लिए ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में फाइटर जेट अपने पंख पक्षियों की तरह समेट सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसे छिपा सकते हैं। वो आसमान में संतुलित स्थिति पा लेने के बाद अपने पंख को पूरी तरह छिपा सकते हैं। यह सब कुछ सेकंडों के भीतर होता है। ऐसे में ये विमान आसानी से दुश्मन के रडार से बच जाएंगे। पंख समेटने के कारण उनका आकार भी काफी सिमट जाएगा। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए ये एक बहुत बड़ी तकनीकी जरूरत है। दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की चुनिंदा कंपनियों के पास ये तकनीक उपलब्ध है। इस तकनीक को DRDO के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। आने वाले वक्त में इसे फाइटर जेट्स के साथ जोड़ा जाएगा। जानकारों का कहना है कि इस तकनीक का सीधा फायदा एमका प्रोजेक्ट के साथ साथ मानव रहित विमानों के विकास में मिलेगा। दरअसल ये एक बेहद खास तकनीक है। इसमें पंख एक ऐसे खास धातु से बने होते हैं जो एक विशेष तापमान पर गर्म होने के बाद फैल जाते हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ जाते हैं। लेकिन गर्म या ठंडा होने की ये पूरी प्रक्रिया सेकंडों में पूरी होती है। यानी ये पंख फैलने के कुछ ही सेकंड में अपने मूल आकार में आ जाते हैं। फाइटर जेट को जब उड़ान भरना होता है या उसके हवा के दबाव को मैनेज करना होता है तो वो हीट बढ़ाकर इन पंखों की साइज बढ़ा देते हैं। इस तकनीक को शेप मेमोरी एलॉय कहा जाता है। इस तकनीक की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें पारंपरिक पंखों की तरह कोई कट या जोड़ नहीं होते। इस कारण इनके रडार की नजर में आना और मुश्किल हो जाता है। इस तकनीक में पंख प्रति सेकंड 35 डिग्री की रफ्तार से अपना आकार बदलते हैं। ये मात्र 0.17 सेकंड में पूरे शेप चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही मिशन में विमान टेक ऑफ पर ज्यादा वजन लिफ्ट करने के लिए कैम्बर बढ़ा सकेगा, क्रूज में ड्रग कम करने के लिए रेंज बढ़ा सकेगा, डॉग फाइट यानी फाइटर जेट्स के बीच सीधी भिड़ंत के वक्त तेजी से अपना आकार बदलकर दुश्मन को चकमा दे सकेगा। हालांकि इस तकनीक को लेकर सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। ये ऊर्जा पंखों को गर्म या ठंडा करने में इस्तेमाल होती है। ऐसे में विमान पर बोझ बढ़ जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए एक एडेप्टिव पावर एलोकेशन एल्गोरिदम तैयार किया गया है जो जरूरत के हिसाब से बिजली को इंटेलिजेंटली बांटता है। इसका नतीजा यह हुआ कि विमान के एक्टिव सेगमेंट को ही पावर मिलती है, बाकी सेगमेंट्स पर भार नहीं पड़ता है। इस तरह से इस पूरे टेस्ट में महज 5.6% अतिरिक्त ऊर्जा की खपत हुई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि देश और दुनिया से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपका इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।